श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तो आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित कथा सुना रहे हैं कि उसी वंश में दुष्यंत नामक राजा उत्पन्न हुआ। तो दुष्यंत एक बार वन में शिकार खेलने गए। वहाँ कर्ण ऋषि के आश्रम में एक सुंदर कन्या को बैठे देखा। उस कन्या को देखते ही उनका मन उसकी कन्या की ओर आकर्षित हो गया। कमल जैसी नेत्र वाली उसे पूछने लगे, तो कमल जैसी नेत्र वाली तुम कौन हो और यहाँ नहीं क्यों, इस जंगल में हो, वन में क्यों बैठी हो, क्या करना चाहती हो? तुम मेरे हृदय को अपने नयन के बाणों से बेध दिया है। तुम जरूर कोई राजकन्या हो, कारण कि पूर्ववंशी राजाओं का मन कभी भी अधर्म की ओर नहीं जाता, इसलिए तुम अपना परिचय दो। तब उसने कहा, मेरा नाम शकुंतला है, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। हे महाराज, मेनका नामक अप्सरा से मेरा जन्म हुआ है। वो लोग मुझे वन में छोड़ दिए। तब कर्ण ऋषि ने मेरा पालन पोषण किया और पाल पोष करके मुझे बड़ा किया। हे वीर, आप कहो, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है, बताइए। तब दुष्यंत ने कहा, हे सुंदरी, तुम जो है कुशिक के वंश में उत्पन्न हुई, इसलिए मेरा स्वागत किया, ये योग्य है। और राजकन्याएं खुद अपना वर जो है चुनती हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मैं तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ। शकुंतला की जब अनुमति मिल गई तो उनके साथ उन्होंने गंधर्व विवाह किया और एक रात्रि के लिए वहाँ शकुंतला के पास रुक गए। दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम भरत था। भरत जो है बहुत प्रतापी था, इतना शक्तिशाली था कि बचपन ही सिंह को पकड़ करके उसका दांत गिनता था और सिंह के बच्चों के साथ खेलता था। एक बार शकुंतला अपने पुत्र को लेकर के दुष्यंत के महल में गई और दुष्यंत ने पुत्र और शकुंतला के पहचाने से इनकार कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम जिसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर रहे हो, वाकई में तुम्हारा ही पुत्र है, तुमसे ही। तुम जिसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर रहे हो, वाकई में तुम्हारा ही पुत्र है, तुमसे ही उत्पन्न हुआ है। माता केवल तो धामन के लिए होती है, सही सही तुम्हारा पुत्र है, इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार करो। आकाशवाणी से प्रेरित होकर के दुष्यंत ने अपने पुत्र और पत्नी को स्वीकार किया। दुष्यंत से भरत राजा बना, भगवान के अंश में जन्मा था, इसलिए आज भी पृथ्वी इसका यश गाने में आता है। ये समर्थ राजा था। नाम से ऋषि आचार्य पद, दीर्घतमान नाम के ऋषि से आचार्य पद से इन्होंने कई यज्ञ कराया था। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 55 अश्वमेध यज्ञ किया था। और उसके बाद यमुना के किनारे से लेकर जमुना तक, प्रयाग तक 78 अश्वमेध यज्ञ किया। ब्राह्मण लोग भौचक्के हो गए थे। भागवत में लिखा है, यज्ञ में 1384 गायों का ब्राह्मणों को दान मिला था, एक एक हाथी का, और हाथी को यानी स्वर्ण से यानी कि लाद करके दान दिया था। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल सुना।